ठीक है। यस। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम सदाशिव दक्षिणामूर्ति पंचानन ज्ञानदाता स्वरूप गुरुवर के चरणों में कोटशः प्रणाम निवेदित करता हूँ। गुरुवर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तत्पश्चात माँ भवानी पार्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। गुरु माता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तीन सूत्र के प्रवर्तक आविष्कारक वरेण्य भ्राता भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरण कमलों में कोटशः प्रणाम निवेदित करता हूँ। भैया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनकी सहकामनी शिवधामनी दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। दीदी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, जीवात्मा जिस भी रूप में हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शिव परम गुरु हैं, गुराधिपति हैं। गुरु शिष्य की परंपरा अगर चली तो उस महेश्वर शिव से चली। महेश्वर शिव के बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, जिसमें अगस्त, पुलस्त, दधीची, दुर्वासा, उपमन्यु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शुक्राचार्य इत्यादि उनके शिष्य हैं जो गुरु कार्य किए हैं। इस जीवन को सफलीभूत करने के लिए बिना गुरु की संभव नहीं है। इसलिए महेश्वर शिव को गुरु बनाना जरूरी हो जाता है। जो भी दैहिक गुरु हैं, शरीरधारी गुरु हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, खटविकार से वशीभूत होंगे, जिस कारण से हमें हो सकता है रास्ता में ही दिग्भ्रमित होना पड़े, पथभ्रष्ट होना पड़े। इसलिए शिव को गुरु बनाया, क्योंकि वो परम गुरु हैं, गुराधिपति हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। कहा जाता है गुरु गोविंद दो खरे, काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गोविंद भगवान विष्णु और गुरु दोनों सामने खड़े हो तो किनको प्रणाम पहले करना चाहिए? कहता गुरु को। क्योंकि गोविंद के बारे में, ईश्वर परमात्मा मालिक के बारे में भी अगर कोई बताएगा तो वो गुरु बताएगा। इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य होता है। गुरु बनाने में तीन सूत्र आवश्यक है। तीन सूत्र करना जरूरी पड़ जाता है। एक दया की याचना करना, एक उस गुरु के विषय में चर्चा करना, एक नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना। दया इसलिए मांगा जाता है कि दया के भाव में ही पूरा जगत सिमटा हुआ है। अगर हम किसी से दया मांगे, अगर कोई डॉक्टर से दया मांगेंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? दया का भाव मतलब इलाज करेगा। यानी किसी महाजन से, किसी धन वाले व्यक्ति से अगर दया की याचना करेंगे तो उससे धन की याचना होगी। धन मांगने के लिए गया तो उस परमात्मा गुरु से इतना ही कहना है, हे महेश्वर शिव, आप गुरु हैं, मैं यानी मेरा मन आपका शिष्य है। हे गुरुवर, आप मुझ पर दया कर देना। ये बारंबार कहना है। ये तरंग, ये संप्रेषण जब गुरुत्व में जुड़ेगा, शिष्यत्व जब गुरुत्व में जुड़ेगा तो वो गुरु मजबूर हो जाएगा, वो दया दिखाने के लिए विवश हो जाएगा। जैसे कोई वट वृक्ष एक छोटा सा बीज में बढ़कर के पल्लवित, पुष्पित, फलवित, आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार शिष्यत्व का अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो गुरुत्व का 10 कदम बढ़ करके शिष्यत्व और गुरुत्व जब मिल जाता है तो आनंद की बहार आ जाती है। तो दया की याचना करनी है। हे शिव, शिव का मतलब क्या? कल्याण। कल्याण की स्थिति में रहना, कल्याण के भाव में रहना, कल्याण के भाव में रखना, यानी पूरा वातावरण कल्याण में हो, यानी सबकी अच्छाई के विषय में, सबके सुख शांति समृद्धि के बारे में, सबके उपकार के बारे में, सबके संतोष शांति के बारे में। यानी शिव का मतलब ही होता है कल्याण। शिव का अगर हर्ष ही हट जाए तो हो जाता शव, मुर्दा। उच्चारण नहीं कर पाता लोग। शिव तालब शव हर्षिकर होता है, वह शिव मतलब कल्याण।
तो प्रथम सूत्र में दया की याचना है। बस यही बार बार मन में गुनगुनाना है, हे महेश्वर शिव, आप जगत गुरु हैं, परम गुरु हैं, गुराधिपति हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरा मन आपका शिष्य है, आप मुझ पर दया कर दें। दूसरा सूत्र में उस गुरु ने अगर आप पर दया कर दिया तो इस बात की चर्चा जन आवाम में करना है। जो मैंने महेश्वर शिव को गुरु माना तो मेरे जिंदगी में क्या क्या तिलिस्म आया, क्या क्या चमत्कार हुआ, मेरे मन में क्या क्या सोचे आई, मुझे क्या क्या मतलब आत्म संतुष्टि, आत्म शांति, आत्म संतोष क्या क्या मिला, ये औरों को बताना है, जन आवाम में बोलना है। यही हो जाती है चर्चा। और तीसरा सूत्र नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, जिसको सोते जागते करना है। यानी श्वास प्रश्वास में श्वास खींच रहे हैं तो नमः, छोड़ रहे हैं तो शिवाय। श्वास में खींचे तो नमः, सांस को छोड़े तो शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र है, जिसको जितना जाप कर सके उससे क्या होगा, गुरु की दया भाव उमरेगी, चर्चा होगी। फिर दया में क्या कमा लिए थे, समझ में आई बात। दया को अगर उल्टा देंगे तो हो जाता है याद, यानी मांगेंगे दया तो परमात्मा ईश्वर गुरु याद आएंगे, और जब याद आएंगे तो उनसे दया मांगेंगे। याद और दया सिक्का के दोनों पहलू हैं, इसलिए उनसे दया मांगने के बाद याद आते हैं, याद करने के बाद उनसे दया की याचना होती है। यानी ये चक्र चलता रहता है और ये मानव जीवन सफल हो जाता है, मन शांत रहता है। क्योंकि असली चेला बनेगा, हमारा शरीर नहीं बनेगा, हमारी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां नहीं बनेगी, चेला बनेगा हमारा मन। जो ये मन बेलगाम घोड़ा पागल हाथी है, क्षण भर में पल भर में क्या से क्या सोच लेता है, क्या से क्या उल्टा पुल्टा रिश्ता कायम करता है। इसी मन को समझ पैदा करने के लिए शिव गुरु को आना पड़ा। वो तो गुरु है, उसके विषय में तो कहा गया है, शिव गुरु है इसका प्रमाण। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसानां छंदाश्मपि मंगला नाम चौकर तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्यां विनानुपश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं रूपनं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं रूपनं। है कि नहीं। रामचरित्र मानस के बाल कांड के मंगलाचरण में है महेश्वर शिव गुरु हैं, लेकिन हम जन आवाम को ये पता ही नहीं था जो महेश्वर शिव जन आवाम के भी गुरु हो जाएंगे, जन सामान्य के भी गुरु हो जाएंगे। और अंतिम सूत्र नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, जिसको जाप करना चाहिए। नो मो विसर्ग तालब शौर सीकर वो आकर यो शिवाय। नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का व्याख्या सुने। नागेंद्र हाराय तिरलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नोकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर नाथ प्रमदनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मोकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोधव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्य रूपाय जटाधराय पिनाकस्तनाय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठिन्वसन्निधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ये पंचाक्षरी मंत्र है। ये हनुमान चालीसा के लास्ट में अंतिम में पंचाक्षरी मंत्र रहता है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं। एक लाइन है, बुराई में रस लेना, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में रस लेकर नो उजागर करना और भी बुरी बात है। अगर हम लोग कुछ अच्छी बात जानते हैं तो अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में, मित्रों में, पड़ोसियों में अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। इससे क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो महेश्वर शिव को मैंने गुरु बनाया और उस गुरु को बनाने से क्या हुआ, मन सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है, परमानंद स्वरूप में रहता है, मन आनंदित रहता है। पता चलता है अगर कोई धनी होगा तो पूरे धरती का धनी नहीं होगा। बिल गेट्स भी होगा, टाटा बिरला भी होगा तो पूरे धरती का मालिक नहीं होगा। तो ये धरती, ये ऐसी लाखों लाख धरती आकाश के जाइंट स्टार दैत्याकार तारा में समा जाएगा। और ऐसा अनंत जाइंट स्टार है। एक एक गैलेक्सीज में कितने कितने जाइंट स्टार हैं। ये ब्रह्मांड कितना व्यापक, और इस दुनिया को बनाने वाला कोई होगा। ओम नमो विसृजे पूर्वं विश्वं तदनु विवृते अथ विश्व संगते तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मन्ये। हृदयस्थं अनाशन्नम अकामं त्वं तपस्वनं दयालुमनघस पृष्ठं पुराणमजरं विदो। ये अनंत अखिल ब्रह्मांड के नियंता कोई होंगे जिनमें करोड़ों करोड़ों सूर्य की शक्ति हो। क्या उसको इस ज्ञानेंद्रिय, इस छोटी सी आंख से हम देख पाएंगे? उस परमात्मा की, उस गुरु की, उस ईश्वर की अनुभूति हमारे मन से, हमारे सोच से परे हैं। उस परमात्मा गुरु ईश्वर को जब मानते हैं तो भाव मिलता है, आनंद के अश्रु बहने लगते हैं, मन गदगद हो जाता है और लगता है पूरा ब्रह्मांड की हर व्यवस्था मुझे मिल गई है। इसलिए उस परमात्मा ईश्वर शिव को अपना गुरु बनाए और यह लौकिक पारलौकिक यानी भोग और मोक्ष दोनों के प्रदाता हैं। संभवे गुरुवे नमः, समभाव में रहने वाले गुरु हैं, उनको गुरु बनावे और अपने इस जीवन को सफल बनावे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंद कर।